संस्कृत भारती द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए युवा राजपूत सभा के उपप्रधान दिलावर सिंह मनहास को सम्मान किया गया। इस मौके पर संस्कृति भारतीय संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। संस्कृत भारतीय संगठन के पदाधिकारियों ने इस मौके पर कहा कि हम सभी को संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए काम करना होगा ताकि फिर वही वैदिक युग लौट आए। वहीं युवा राजपूत सभा के उपप्रधान दिलावर सिंह मनहास ने संस्कृत भारती संगठन के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि संस्कृत भाषा के प्रचार वहाँ और पे उत्थान के लिए वो उनसे जो भी बन आसन पड़ेगा करते हैं, वो जो सब आसन नहीं करेंगे। कर सकता वो बैम्बू की सहायता से करवाते हैं। बहुत ये यूं मैंने भी सीखना भी बहुत धन्यवाद। मैं क्लास में भी निकल समाज में जो कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य किए जाते हैं, उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ जो है वो समाज को ही मिलता है। किंतु उन कार्यों को निष्पादित करने के लिए जिन लोगों की भूमिका रहती है उनमें हम यदि नाम लेना चाहें तो हमारे बीच में दिलावर मनहास जी हैं। ऐसे सज्जन जो लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं जो समाज को गण्य बन करके आगे ले जाने के लिए अग्रसर रहते हैं, वो बड़े कम लोग मिलते हैं। और आज हम उन्हीं के पास हैं। हमारा प्रांत सम्मेलन संस्कृत भारती जो अखिल भारतीय संस्था है, किंतु जम्मू कश्मीर में अभी वो छोटे स्तर पर काम कर रही है, किंतु उसमें भी हमें जो बल मिला है इनसे, आज हम एक धन्यवाद के रूप में इनके पास पहुँचे हैं। तो मेरे साथ जो हमारे जम्मू नगर के संयोजक, जम्मू नगर के जो कार्य को देखने वाले माननीय श्रेयांश जैन जी, माननीय अनिल स्वराज जी, जो योग के क्षेत्र में दोनों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो हमारे साथ हैं। तो मेरा यही आग्रह रहेगा समाज से और अपने सभी प्रतिभागियों से, प्रति जो जितने भी लोग हैं, कि हम जो हमारी गीर्वाण भारती जो देववाणी हमारी संस्कृत है उसको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि मातृभाषा तो हमारी डोगरी है, पंजाबी है, उर्दू है, कश्मीरी है, किंतु इन सभी भाषाओं की जो माता भाषा है वो संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा को आगे ले जाने के लिए यदि मैं काम नहीं करूँगा, यदि मैं एक सामाजिक काम नहीं करूँगा, एक सामाजिक होने के नाते मैं का अर्थ सभी के लिए है, तो कौन काम करेंगे। तो इसके लिए यदि भाषा का प्रचार होता है, फिर से वो वैदिक युग आए, फिर से वो महर्षियों की संकल्पना जो सब के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ऐसी संकल्पना जो है, ऐसे विचार जो हैं, वो कैसे स्थापित हो पाएंगे। तो हम उस वातावरण को, उस समय को फिर से स्थापित कर पाएँ, जिससे पूरा संसार जो है लाभान्वित रहे और सुखी रहे और आनंदमय रहे, मिल करके चलने वाला बना रहे। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर से आशा करता हूँ कि ऐसे मनीषी जो खुद भी विकासशीलता की ओर हैं और दूसरों की विकासशीलता का भी ध्यान रख करके हमेशा जागृत रहें, आगे बढ़ते रहें, बढ़ाते रहें। प्रभु की इच्छा होती है तो कार्य होता है। मुझे तो एक टूल बनाता है प्रभु, क्योंकि वो निराकार है, साकार किसी को सामने रखना है, इसलिए साथ रखता हूँ। और आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है, मैं तो पहली बार दर्शन किए दिलावर मनहास जी के, जो इनके विचार सुने और इनका समाज के प्रति योगदान जो रहा है, निश्चित रूप से वो हमें भी प्रेरणा देता है और आने वाले समय में भी ये देता रहेगा। एक बात और आपके JLK चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने लोग इसको सुन रहे हैं, अगर किसी भी संस्था का व्यक्ति 7 दिन का एक निःशुल्क कोर्स कराना चाहता है संस्कृत का, तो हमारे शास्त्री जी हैं पुरुषोत्तम दुबे जी, वो कोर्स कराते हैं, निःशुल्क होता है। उसमें 7 दिन में हम केवल सामान्य भाषा जो बोलचाल की है उसको सिखाते हैं। वो संपर्क कर सकते हैं, हमारे MD साहब हैं, इनके पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनसे ले सकते हैं और 1 हफ्ते के अंदर बोलचाल की भाषा आपको संस्कृत में आ जाएगी। जैसा शास्त्री जी ने कहा कि सभी भाषाओं की जननी जो है वो हमारी संस्कृत है। तो हम सभी, प्रभु की कृपा हम पे बनी रहे,
हम इसमें योगदान देते रहें। एक बार पुनः मैं दिलावर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस महायज्ञ में इन्होंने अपने जैसे कि जैन साहब ने पहले बोला है कि मैं कौन हूँ करने वाला, करता ऊपर वाला ही है और हम वो टूल ही हैं। कोई चाबी, कोई पाना, कोई नट, कोई बोल्ट, यहाँ वही टूल है। बस ये हमें अपने आप में खुशनसीब मानना चाहिए कि भगवान ने हमें चुना। 140 करोड़ दुनिया में अगर वो हमें चुनता है तो हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। और रही बात जो शादियों की, जो गरीब बच्चों की हम शादियाँ करवाते हैं, वो करवाने वाला वही है। बस जैसे ये मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं वैसे ही ये भाई मेरे साथ खड़े रहते हैं। जो हमने 37 शादियाँ करवाई हैं वो हमें पता भी नहीं चला कि वो कैसे हो गई, कैसे नहीं। और अब मेरे साथ जो है संस्कृत जम्मू कश्मीर के सारे संस्था मेरे साथ जुड़ी है और मेरे को, मैं सबसे अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इतने बड़े बड़े विद्वान पुरुष, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इनके सामने बैठ भी सकूं, पर ये मेरे को सम्मानित कर रहे हैं। पर मैं इनको अपना गुरु मान के, जैसे कि संस्कृत के लिए मैं जो अभी तो मैं एक किस्म से नर्सरी क्लास में आया हूँ। आई नर्सरी क्लास का जोला इन्होंने मेरे गले में डाल दिया है और मैं अभी इन्हीं से सीख के आगे जो मेरे साथ चलने वाले लोग हैं, जिन लोगों के साथ मैं चलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, जैसे जैसे ये मेरे को गाइड करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आगे पब्लिक को भी गाइड करते जाऊँगा। और जैसे इन्होंने बोला, सब भाषाओं की जो जननी भाषा है वो संस्कृत है और इस पे मैं विशेष ध्यान रखते हुए अपने लोगों के बीच में ये बातों को, जो मेरे को इन्होंने बुक्स वगैरह दी है, मैं इनको पहले पढ़ूंगा, क्योंकि अभी तक मैं खुद नहीं जानता हूँ तो मैं किसी को क्या ज्ञान दूँ। मेरा अभी तक मेरे पास खुद ज्ञान नहीं है। अभी वो ये ज्ञान जो ये मेरे को सिखाएंगे, दिन ब दिन मैं इनकी उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जो इनको मेरे से उम्मीद है मैं दिन रात करके उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, JLK मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.